फुसफुसाता कुआं। किसी गांव के एक कोने में रामा नाम का एक गरीब किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत मेहनती था, लेकिन सूखा पड़ने के कारण उनकी सारी फसलें सूख गई थी। खेतों में दरारें पड़ चुकी थी और पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। गांव के लोग कहते थे कि पास में ही एक पुराना कुआं है जो जल से भरपूर है, परंतु वह कुआं श्रापित है। कोई भी उसकी ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन रामा के पास कोई और चारा नहीं था। वो अपने परिवार को भूखे मरते नहीं देख सकता था। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रामा अपने छोटे से मिट्टी के घर से एक बाल्टी और रस्सी लेकर कुएं की ओर चल पड़ा। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। चांद की हल्की रोशनी कुएं के आसपास के घने पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही रामा को अजीब सी ठंड महसूस हुई। कुएं के नज़दीक पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। डरते डरते उसने बाल्टी को रस्सी से बांधा और कुएं में डाल दिया। जैसे ही बाल्टी पानी में गिरी, एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज़ बहुत ही अजीब और अस्पष्ट थी। रामा को लगा जैसे कोई कह रहा हो, आ गया तू, मुझे तेरा ही इंतज़ार था। रामा डर गया। रामा ने जल्दी से बाल्टी खींची और घर की ओर भाग चला। अगली सुबह उसने अपने खेतों को सींचा। चमत्कारी रूप से कुछ ही दिनों में उसकी सूखी फसलें हरी भरी हो गई। गांव के लोग हैरान थे। सबने रामा से पूछा कि उसने ऐसा क्या किया है, लेकिन रामा ने कुएं का जिक्र किसी से ना किया। कुछ ही दिनों में रामा के घर का माहौल बदलने लगा। रामा के घर में धन धान्य की बारिश होने लगी। रात के समय कुएं से पानी लाते समय उसे फिर वही फुसफुसाहट सुनाई दी। इस बार आवाज़ थोड़ी साफ थी। कुएं से फुसफुसाती हुई आवाज़ आई, तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, पर मुझे भी कुछ चाहिए। रामा ने आवाज़ को अनसुना कर दिया और पानी लेकर वापस आ गया। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, आवाज़ें और स्पष्ट होती गई। एक रात जब रामा अपने खेत में काम कर रहा था, उसे लगा जैसे कोई उसकी परछाई के साथ चल रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहाँ कोई ना था। उसकी पत्नी सावित्री ने भी घर में अजीब चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी। उनके छोटे बेटे को अचानक बुखार हो गया और वह बार बार कहने लगा, किसी ने मुझे बुलाया है, मुझे जाना है, मुझे जाने दो। रामा ने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। रामा ने अपने खेतों में काम करने वाले एक बुजुर्ग से कुएं के बारे में पूछा। वह बुजुर्ग डरते डरते बोला, वह कुआं श्रापित है। वर्षों पहले गांव वालों ने एक बूढ़ी औरत को वहां मार दिया था। वह औरत एक जादूगरनी थी। मरने से पहले उसने कुएं को श्राप दे दिया था कि जो कोई भी उस कुएं का लाभ उठाएगा उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनकर रामा के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन अब उसके पास कोई और विकल्प ना था। उसने मन ही मन सोचा कि वह कुएं से पानी लाना जारी रखेगा, लेकिन सावधानी पूर्वक। एक रात जब रामा कुएं के पास गया तो उसने फुसफुसाहट में एक स्पष्ट आवाज़ सुनी। वह आवाज़ कह रही थी, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया, पानी, फसलें, समृद्धि, अब मेरी बारी है। मुझे तुम्हारी पत्नी चाहिए, उसे कुएं के पास ले आओ। रामा के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने अपनी पत्नी सावित्री को इस बारे में कुछ नहीं बताया और खुद समाधान खोजने लगा। उसने गांव के एक पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने बताया कि कुएं को शांत करने का एकमात्र तरीका है कि उसे बदले में कुछ बलिदान दे दिया जाए। रामा ने एक कठिन निर्णय लिया। वह अगली रात अकेला कुएं के पास गया और फुसफुसाती आवाज़ को पुकार कर बोला, तुम चाहो तो मेरे प्राण ले लो, परंतु मेरे परिवार को छोड़ दो। आवाज़ ने हंसते हुए कहा, तो तुम्हें अपने परिवार से इतना प्यार है? ठीक है, मैं तुम्हें बचने का मौका देता हूँ। अगर तुम सूरज उगने तक यहाँ ठहरे तो मैं तुम्हारे परिवार को छोड़ दूंगा। रामा डरता डरता पूरी रात कुएं के पास बैठा रहा। ठंडी हवाएं चल रही थी और उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अचानक कुएं से एक साया निकला और रामा के चारों ओर घूमने लगा। वह साया किसी खौफनाक चुड़ैल का था जो उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। रामा सर्द रात में भी पसीने से भीग गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करता रहा। सूरज की पहली किरण के साथ वह साया गायब हो गया। रामा ने पीछे मुड़कर कुएं की ओर देखा। कुआं अब सूख चुका था। उस दिन के बाद रामा ने उस कुएं की ओर कभी रुख नहीं किया। उसने गांव वालों को सच बताया और सबने मिलकर उस कुएं को हमेशा के लिए तोड़कर बंद कर दिया। रामा और उसका परिवार तो बच गया, लेकिन वह कुआं
अब भी गांव की सीमा पर खड़ा है, मानो अपने अगले शिकार की प्रतीक्षा कर रहा हो।